किसी भी चीज के अंदर लिमिट होना बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है। जब भी हम हमारे डेटाबेस की बात करते हैं तो अभी हम लोग काम कर रहे हैं स्मॉल सेट ऑफ डेटा के साथ में। जब हमारे पास मिलियंस ऑफ यूजर्स का डेटा होगा तब यूजर्स के डेटे के ऊपर लिमिट रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिमिट और ऑफसेट के बारे में। काफी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और लिमिट और ऑफसेट बेसिक से लेकर एडवांस तक बिल्कुल अच्छी तरीके से बात करेंगे। लिमिट का यूज करके आप आपके डेटाबेस की टेबल को लिमिट कर सकते हो, यानी कितने रोज आपको उस डेटा के चाहिए उसके फाइंड आउट कर सकते हो। ऑफसेट का यूज करके आप पेजिनेशन और काफी दूसरी इंटरेस्टिंग चीजों को क्रिएट कर सकते हो। और ऑफसेट का यूज करके आप सिंपली आपका जो डेटा होता है उन डेटा को स्किप कर सकते हो। आपको जितना डेटा स्किप करना होता है डेटा आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो। तो देखते हैं कि पेजिनेशन और लिमिट, ऑफसेट और लिमिट क्या होती है एसक्यूएल के अंदर। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जिसमें मैंने सिंपल ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट करी है। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की लिंक आपको रिसोर्सेज से मिल जाएगी, आप नीचे डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल क्या है, लिमिट लिमिट क्या करती है, रेस्ट्रिक्टिंग क्वेरी। लिमिट इज अ क्लॉज दैट इज यूज टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ रोज। जैसा मैंने आपको बताया, लिमिट का यूज करके आप लिमिट क्रिएट कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास 100 रोज है तो आप सिंपली लिमिट सेट करके, जैसे कि अगर मैं 15 की लिमिट देता हूँ तो ऊपर की जो 15 रोज होगी वो आपके पास में रिटर्न हो जाएगी। ये एक एफिशिएंट वे है, यानी डेटा को गेट करने का एक एफिशिएंट वे है। हम आगे जब एडवांस प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे, हम कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तब हम इस लिमिट की बात करेंगे किस तरीके से आप ऑर्डर बाय, डिस्टिंग कीवर्ड और इन सब चीजों का यूज करके आप आपके डेटा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डेटा किस टाइप का डेटा है, सब चीजों को गेट कर सकते हैं। इसी के साथ में जिस तरह से मैंने बताया, लिमिट का काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेमोरी एफिशिएंट में भी आपका लिमिट का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब आप 15 यूजर्स का डेटा की रोज को आप गेट करने की कोशिश करोगे तो वो कम टाइम में गेट हो जाएगी, कंपेयर टू 100 यूजर्स के डेटा की रोज को गेट होने में ज्यादा टाइम लगेगा। और सपोर्ट, जैसा मैंने आपको पेजिनेशन, जब हम वेब डेवलपमेंट आगे हमारे और काफी सारे प्लेलिस्ट हम क्रिएट करेंगे, कुरिकुलम्स कोर्सेज क्रिएट करेंगे, तब हम इस एसक्यूएल का जब भी यूज करेंगे तो पेजिनेशन में, वेब डेवलपमेंट में आपने देखा होगा कि आपके पास बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं। तो ब्लॉग्स में क्या होता है कि हर, जैसे कि आप अमेजोन पे जाते हो, अमेजोन पे आपने कुछ शॉपिंग करी, तो शॉपिंग में क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट्स आपके पास आता है, उसके बाद में आपको और ज्यादा रिजल्ट देखने के लिए पेज 2 पे जाना पड़ता है। तो ये किस का यूज करके होता है, ये लिमिट और ऑफसेट जो डेटा होता है उसका यूज करके वो क्रिएट किया जाता है, जिससे आपका जो डेटा है वो एफिशिएंटली लोड हो सके, कम टाइम में डेटा लोड हो सके। और डेटा को स्किप करना भी बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है। तो इस तरीके से आप पेजिनेशन में भी यूज कर सकते हो। और लिमिट का जो बेसिक सिंटेक्स है वो क्या है, सिलेक्ट स्टार। स्टार की जगह आप कोई सी भी कॉलम, जो भी कॉलम आपको गेट करनी है उसका नाम लिख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर स्टार लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्टार फ्रॉम टेबल नेम, जो भी टेबल का नाम है। और लिमिट, आपको जितनी भी लिमिट लगानी है वो यहाँ पर आप लिमिट लगा सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लिमिट आपकी टेबल का जो रोज है उससे कम ही होनी चाहिए। आप टेबल की रोज, जैसा हमारे पास 100 टेबल की रोज प्रेजेंट है और 200 की लिमिट आपने लगा दी, तो क्या होगा कि ऊपर के जो 100 रोज है वो सिंपल आपका रिटर्न हो जाएगी। और रोज प्रेजेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ एरर आपकी आएगी भी नहीं। इसी को आप ऑर्डर बाय के साथ कंबाइन कर सकते हो। यानी, और मैंने आपको बताया कि हम आगे एडवांस जब बात करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तब हम इन सब चीजों की बात करेंगे। इसी के साथ में ऑफसेट क्या होता है, लिमिट की तरह ही ऑफसेट काम करता है। ऑफसेट में एक अलग चीज प्रेजेंट होती है। ऑफसेट में वो सिंपली जो डेटा होता है वो स्किप कर देता है। जैसे कि अमेजोन की बात करूं तो अमेजोन में लेट से कि 100 प्रोडक्ट्स आपके पास प्रेजेंट है। आपने किसी एक पर्टिकुलर जेनेरा की प्रोडक्ट सर्च किया और उसके पास 100 रिजल्ट आए। लिमिट आपके पास 10 है, यानी एक पेज पे आपको 10 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जब आप पेज 1 की बात करोगे तब लिमिट कितनी होगी, 10 होगी, और ऑफसेट कितना होगा, 0। लेकिन जब आप पेज 2 पे जाओगे तब लिमिट कितनी हो जाएगी, 10, और ऑफसेट कितने हो जाएंगे, 10। यानी ऊपर के 10 पॉइंट को स्किप कर दो और नेक्स्ट जो 10 लिमिट आपने लगाई है, नेक्स्ट जो 10 प्रोडक्ट्स है वो आपको उस पेज पे शो होंगे। तो इस तरह से जैसे जैसे आपकी लिमिट बढ़ती जाएगी, यानी पहले 0 ऑफसेट और लिमिट कितनी, 10, उसी के बाद 10 ऑफसेट और लिमिट भी 10, उसके बाद 20 ऑफसेट हो जाएगा, लिमिट 10 ही रहेगी। ऑफसेट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। यूज केसेस में भी आप देख सकते हैं कि मिडल ऑर्डर और पेजिनेशन को क्रिएट करने के लिए इसमें यूज होता है। और ऑफसेट को किस तरह से यूज कर सकते हैं, सिंपल लिमिट जैसे यूज कर सकते हैं वैसे के वैसे ऑफसेट को यूज कर सकते हैं। और काफी इंटरेस्टिंग वेज के अंदर लार्ज डेटा बेस को ऑप्टिमाइज तरीके से रिट्राइवल में इन सब चीजों
बहुत एफिशिएंट वे में यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर माई एसक्यूएल वर्क बेंच पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं उस वर्क बेंच को स्टार्ट कर देता हूँ। हमारा जो वर्क बेंच है उसको यहाँ पर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। लेट्स से मैं इस वीडियो के लिए एक नई एसक्यूएल क्वेरी फाइल को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नई एसक्यूएल क्वेरी फाइल को मैंने ओपन करी और यहाँ पर मैं एक कमेंट डाल देता हूँ लिमिट नाम से, लिमिट क्लॉज नाम से कमेंट डाल देता हूँ। लेट्स से मेरे को सबसे पहले शो डेटाबेसेस करूंगा तो सारे के सारे डेटाबेसेस यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे और इन सब डेटाबेसेस के अंदर से मैं यूज करूंगा हमारा जो शॉप का डेटाबेस है, शॉप डेटाबेस है, उसको यहाँ पर मैं यूज करूंगा। हम जैसा हम बात कर रहे थे, हम दोनों चीजों पर काम कर रहे हैं, हम वर्क बेंच के साथ भी काम कर रहे हैं, हम कमांड लाइन इंटरफेस के साथ भी काम कर रहे हैं। हम एक डेटाबेस में, हम जो वर्क बेंच है उसमें शॉप डेटाबेस का यूज करेंगे और कमांड लाइन इंटरफेस में हमने जो दूसरा एम्प्लॉयज ऑफिस नाम का डेटाबेस था वो वाला डेटाबेस यहाँ पर यूज करेंगे। तो मैंने शॉप का डेटाबेस यूज करा है। तो सिंपली शॉप का डेटा बेस क्या करेगा, यहाँ पे करूंगा मैं शो टेबल्स। तो हमारे पास एक ही टेबल प्रेजेंट है, जैसा आप देख सकते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम परचेसेस। मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम परचेसेस। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी यूजर हमारे शॉप पे आए थे कस्टमर्स, वो सारे कस्टमर्स का डेटा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हो। अब लिमिट क्या होगी, अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो टोटल कितना डेटा प्रेजेंट है, हमारे पास 20 रोज यहाँ पर प्रेजेंट है। लेट से मुझे फर्स्ट की 5 रोज चाहिए, यानी फर्स्ट 5 कौन से कस्टमर आए थे, मुझे सिर्फ उसका डेटा चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं यूज कर सकता हूँ लिमिट। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिमिट लगा सकता हूँ। और लिमिट आपको कैसे लगानी है, जैसा मैंने आपको बताया था, लिमिट कीवर्ड लिखना है और उसके बाद जो भी आपको लिमिट देनी है वो लिमिट दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 5 की लिमिट दे देता हूँ और जैसे मैं इसको रन करूंगा तो ऊपर का जो 5 डेटा है यानी परचेस आईडी से आप समझ सकते हैं कि ऊपर का जो 5 रोज है, 1 2 3 4 और 5 जो रोज है वो सिंपली रोज यहाँ पर हमारी रिटर्न हो चुकी है। इसी के तो इस तरीके से आप लिमिट का यूज कर सकते हैं, ऑर्डर बाय करके लिमिट का यूज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि कस्टमर नेम ऑर्डर हुए, फिर उस ऑर्डर नेम के कस्टमर से यानी अल्फाबेटिकल पहले कस्टमर का नाम आप ऑर्डर करना चाहते हैं और फिर लिमिट लगाना चाहते हैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या करा, लिमिट करी 5 और मैं ऑर्डर बाय कर दो। ऑर्डर बाय क्या है, कस मैं लिखता ऑर्डर बाय कस्टमर नेम और लिमिट करी मैंने 5। तो अब देखिए कि ऑर्डर बाय पहले लिखा है और लिमिट मैंने बाद में लिखा है। तो होगा क्या, पहले हमारी डेटाबेस की जो टेबल है वो पूरी की पूरी टेबल कस्टमर नेम का, कस्टमर नेम जो हमारा कॉलम है उस कस्टमर नेम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले सॉर्ट हो जाएगी, यानी सॉर्ट होगी जैसे आप देख सकते हैं, और लिमिट बाद में लग रही है, यानी सॉर्ट होने के बाद में जो 5 डेटा था वो पांचों डेटा यहाँ पर हमारे सॉर्ट हो चुके हैं। लेकिन आप उसको दूसरी तरह से भी क्रिएट कर सकते हो। आप पहले कस्टमर का डेटा को लिमिट कर सकते हो, फिर बाद में उसको ऑर्डर कर सकते हो। जैसे कि मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से इसको लिमिट को रिमूव कर दूंगा। मैं इस रिमोट को यहाँ से रिमूव करके और यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर जो मैं टेबल पास कर रहा हूँ, इस टेबल की जगह मैं ब्रैकेट का यूज करूंगा और लिखूंगा सिलेक्ट, और या लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और परचेसेस, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम परचेसेस, और यहाँ पर मैं लगा दूंगा लिमिट और यहाँ लिख दूंगा 5। तो अब क्या होगा, पहले यहाँ पर क्या होगा, हमारी एक एरर आ गई, क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर हमको डेटाबेस एज रिटर्न करना पड़ेगा, एज टोटल नाम से कुछ भी यहाँ पर डेटाबेस का नाम दे सकते हैं, मैं टोल या फिर कुछ भी दे देता हूँ टोटल नाम से, या फिर मैं लिख देता हूँ रिजल्ट, रिजल्ट नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर देता हूँ एलएस कीवर्ड का यूज करके। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हमारे डेटाबेस की टेबल पे लिमिट आएगी, सिलेक्ट, यहाँ पे जब देख सकते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम परचेसेस लिमिट 5। हमने 5 की लिमिट लगाई और 5 की लिमिट लगाने के बाद में हमने डेटाबेस को कस्टमर नेम के हिसाब से ऑर्डर कर दिया। तो इस तरीके से आप लिमिट और लिमिट का यूज कर सकते हो और डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर अलग अलग टाइप से इसका यूज कर सकते हो। सिंपल, सिंपल है एकदम कि आप क्या कर सकते हो, सिंपल इसका यूज करके आप आपकी डेटाबेस की जो भी रोज रिटर्न हो रही है उन रोज के ऊपर एक लिमिट लगा सकते हो। यानी आपको सिंपल पेजिनेशन क्रिएट करना, कुछ दूसरी चीज क्रिएट करनी है, डिफरेंट सिनेरियो के हिसाब से यूज केस चेंज होते जाएंगे। जैसे कि मैं वापस एक एग्जांपल बताता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम परचेसेस,
लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम परचेसेस और सिंपल यहाँ पर आपको लिमिट लगानी है। जैसे हमारी लिमिट लगता हो, लेट से 10 ले लेता हूँ लिमिट। तो अब जो ऊपर की जो 10 रोज है, यानी हमारा टोटल 20 रोज इस टेबल के अंदर प्रेजेंट है और मैंने ऊपर की 10 रोज यहाँ पर रिटर्न कर ली है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर लिमिट काम करता है। अब लेट से मैं ऑफसेट की थोड़ी बात करता हूँ, और ऑफसेट के लिए भी मैं यहाँ पर एक नए एसक्यूएल फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ। मैं सेम मैं से यूज करूंगा, यूज शॉप डेटाबेस का यूज करूंगा। लिमिट और ऑफसेट में आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप लिमिट और ऑफसेट, लिमिट यूज करना चाहते हो तो आप सिंपल लिमिट को यूज कर सकते हो, लेकिन जब आपको ऑफसेट का यूज करना है तब आपको लिमिट का साथ में यूज करना ही पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिलेक्ट आर फ्रॉम परचेसेस। तो क्या होगा कि पूरी की पूरी परचेसेस टेबल यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास फिफ्थ रो तक कोई डेटा नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि 6 से लेकर 10 तक का मेरे पास सारा का सारा डेटा आ जाए। यानी मैं एक पेजिनेशन क्रिएट करना चाहता हूँ और हर पेज पे 5 आइटम्स में रिटर्न करना चाहता हूँ, और अभी मैं करंटली पेज 2 पर हूँ। तो क्या करना चाहता हूँ कि फर्स्ट जो हमारे 5 है, यानी फर्स्ट जो 5 रोज है वो पेज 1 पे प्रेजेंट होनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि बाद की जो 5 रो है सिर्फ वही मेरे को यहाँ पर रिटर्न हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ लिमिट और ऑफसेट का। और ये आपको ध्यान रखना है कि लिमिट और ऑफसेट एकदम साथ में काम करता है एकदम। और मैं यहाँ लिमिट लगाऊंगा 5 और ऑफसेट लिख दूंगा 5। और जैसे मैं इसको रन करूंगा तो 6 से लेकर 10th रो का जो भी डेटा है वो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। इसी तरीके से जब मैं इसकी लिमिट कर देता हूँ 5 और ऑफसेट कर देता हूँ 10, तो 11 से लेकर 15 तक का डेटा आ जाएगा। इसी के साथ में अगर इसकी ऑफसेट कर देता हूँ 15 और लिमिट कर देता हूँ 5, तो 16 से लेकर 20 तक का हमारे पास डेटा यहाँ पर हमको रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑफसेट का यूज कर सकते हैं। अब मैं एक और मेथड बताता हूँ कि आप लिमिट और ऑफसेट को किस तरीके से सेकंड वे में यूज कर सकते हो। आप कई जगह, काफी सारी जगह इस टाइप का सिंटैक्स देख सकते हो। मैं एक और सिंटैक्स आपको बताऊं, मेरे को सेम चीज अगर रिटर्न करानी है तो मेरे को इस टाइप से लिखना पड़ेगा। मैं सिंपल ऑफसेट को यहाँ से रिमूव कर दूंगा, और यहाँ पर आपको जो देखना है कि आपकी जो वैल्यूज है उसको स्वैप करना है। जिस तरीके से लिमिट और ऑफसेट कैसे काम कर रहा है, लिमिट 5 रखनी है यानी 5 मेरे को डेटा चाहिए, और ऑफसेट कितना 15, यानी 15 जो ऊपर की जो 15 रोज है उनको स्किप करना है। तो सिंपली ऑफसेट की वैल्यू पहले रखनी पड़ेगी और लिमिट की वैल्यू यहाँ पर आपको 5 बाद में रखनी पड़ेगी। और जैसे आप वैल्यूज को स्विप कर दो, स्वैप कर दोगे, तो सिंपल जो पहला आउटपुट आ रहा था वो सेम टू सेम यहाँ पर हमारा आउटपुट आएगा। बिना ऑफसेट का यूज करके आप लिमिट और ऑफसेट को साथ में लिख सकते हैं। इसी की तरह अगर ऑफसेट में 0 कर दूंगा तो सिंपल हमारी ऊपर की 5 रोज हमारी प्रेजेंट होगी। 10 कर दूंगा तो 11 से लेकर 15 तक की हमारी रोज यहाँ पे हमको रिटर्न होगी। तो इस तरीके से लिमिट और ऑफसेट हमारा काम करता है। मैं क्या करूंगा, मैं कमांड लाइन पे आऊंगा। सबसे पहले MySQL की जो कमांड लाइन है, क्लाइंट है, उसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। पासवर्ड में डाल देता हूँ हमारा, और मैं सबसे पहले कंसोल को क्लियर कर देता हूँ और यूज करूंगा ऑफिस डेटाबेस के लिए। मैं ऑफिस डेटाबेस को यहाँ पर यूज करूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम दो डेटाबेसेस के साथ में काम करेंगे। हम दोनों जगह काम करेंगे, हम वर्कबेंच के साथ भी काम करेंगे, कमांड लाइन इंटरफेस के साथ भी काम करेंगे। शो टेबल्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो टेबल्स हमारे पास एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज डेटा दो टेबल्स प्रेजेंट है। मैं सबसे पहले सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉय डेटा यहाँ पर हमारा रिटर्न हो गया। मैं एम्प्लॉय डेटा को यहाँ पर रिटर्न करता हूँ, एम्प्लॉय डेटा के साथ में काम करता हूँ, तो काफी सारी रोज हमारे यहाँ पर रिटर्न होगी। अब लिमिट का क्या रहता है कि आप सिंपल सॉर्ट कर दीजिए और फिर लिमिट कर लगा दीजिए। जैसे कि मैं लिखता हूँ सिलेक्ट, और सिलेक्ट मैं लेट से स्टार कर दूंगा, और मैं इधर लिख देता हूँ स्टार सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय अंडरस्कोर डेटा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा। एम्प्लॉय डेटा मेरे को यहाँ पर चाहिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्प्लॉय डेटा चाहिए। और यहाँ पर मैं सबसे पहले एम्प्लॉय डेटा को ऑर्डर करूंगा, ऑर्डर बाय कीवर्ड का यूज करके, और ऑर्डर बाय हमारा क्या है, नेम से ऑर्डर करूंगा। और यहाँ पर मैं यूज करूंगा लिमिट का, मैं लिखा हूँ लिमिट 10। तो अब क्या होगा कि सबसे पहले हमारा जो डेटा है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पर सॉर्ट होगा। उसके बाद जो भी हमारी 10 रोज प्रेजेंट होगी, यानी टोटल
10 रोज हमारी जो फर्स्ट 10 रोज है वो यहाँ पर हमारी रिटर्न हो जाएगी। इसी तरीके से आप लिमिट और ऑफसेट का यूज कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर की 5 रो हटा के लिमिट लगा दो 10, तो क्या होगा कि ऊपर की जो 5 रो यानी 1 2 3 4 5 और 18 से यहाँ पर हमारी स्टार्ट हुई। आप देख सकते हैं 18 गीटा स्टार्ट हुई और उसके बाद की जो 10 रोज थी वो यहाँ पर हमको रिटर्न होगी। तो इस तरीके से आप लिमिट और ऑफसेट का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आई होप आपको लिमिट और ऑफसेट अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। और वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और जो भी सोर्स है, जो भी रिसोर्सेज आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। वीडियो एंड करने से पहले बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारी एसक्यूएल की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा तो आप हमारी एसक्यूएल की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड कराता रहता हूँ। और आगे फ्यूचर के अंदर आपको और भी काफी सारे वीडियोस और प्रोजेक्ट्स, एक्सरसाइज, डेटाबेस और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलने वाला है। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मैं मिलता हूँ आपको एसक्यूएल की नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।